बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करना है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 17.1 ले ली। और इसके अंदर हमने सवाल नंबर 1 है हमारे पास, मसलस ABC बनाए जिसमें, और उसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। और मैयर बच्चों इस एम से मुराद होता है मैयर AB किता खत 3.2 सेंटीमीटर दे दिया। और हमें मैयर BC 4.2 सेंटीमीटर दे दिया। और हमें मैयर CA किता खत 5.2 सेंटीमीटर दे दिया। तो बच्चों हमने इन अज़ला को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या बनानी है, मसलस बनानी है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले मसलस का कायदा बनाना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसलस का कायदा बना लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मसलस का कायदा हम क्या ले लेंगे, AB ले लेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये स्केल है, स्केल की मदद से सबसे पहले हमने क्या बनाना है, कायदा बनाना है। तो ये मेरे पास क्या है 0, और ये मेरे पास क्या है 3, और 3 से 3.2 तक। तो बच्चों ये मेरे पास 0 से लेकर 3.2 तक हमने बनाना है। तो बच्चों हमने कितना खत बना लिया, और ये मेरे पास 3.2 है। इस कोने का नाम मैं A रख दूंगा, इस कोने का नाम मैं B रख दूंगा। और इस कोने की इसकी लंबाई है जो उनकी किता खत की, वो है 3.2 सेंटीमीटर। और इसी तरह अब मैंने BC 4.2 सेंटीमीटर की लंबाई बनानी है। लंबाई का मतलब क्या, हमने खिता खत बनाना है BC। तो किसके ऊपर, नुक्ताए B के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, नुक्ताए B के ऊपर प्रकार की मदद से, इस प्रकार को हमने कितना ओपन करना है 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास 0 है, और 0 और ये आ गया हमारे पास 4.2। तो बच्चों ये 0 से लेकर 4.2 सेंटीमीटर तक बच्चों मैंने ये प्रकार को ओपन कर लिया। अब नुक्ताए B को मैं मरकज़ मानकर, ये मेरे पास नुक्ताए B है, इस नुक्ताए B को मरकज़ मानकर मैं क्या लगाऊंगा, इस तरह कोस लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, अरदास की कोस। और इसी तरह फिर मैंने नुक्ताए A के ऊपर, नुक्ताए A के ऊपर मैंने 5.2 सेंटीमीटर की क्या लगानी है, कोस। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इस प्रकार को ओपन कर लूँगा। कितनी ओपन करूँगा, 5.2 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास 0 है, और ये मेरे पास आ गया 5.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मेरे पास 5.2 सेंटीमीटर की मैंने प्रकार को ओपन कर लिया। तो बच्चों मैंने 5.2 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन कर लिया। और नुक्ता A को मैं मरकज़ मानकर, नुक्ता A को मरकज़ मानकर इस तरह इसके ऊपर क्या करूँगा, कोस लगा दूँगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जहाँ पर ये दोनों कोसों ने किता किया, इसको B को, इस ये नुक्ता कौन सा बन गया, C। इस नुक्ते का नाम क्या रखेंगे, C। तो बच्चों हमारे पास अब क्या करेंगे, इस जहाँ पर दोनों कोस मिली, नुक्ता B को C के साथ मिला देंगे इस तरह। और इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, इसको भी नुक्ता A को भी C के साथ मिला देंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, मसलस। तो बच्चों साथ हम लंबाइयाँ भी लिख देंगे। ये लंबाई कितनी थी हमारे पास, 4.2 सेंटीमीटर। और ये वाली लंबाई कितनी थी हमारे पास, 5.2 सेंटीमीटर। तो हमारी ये क्या बन गई, मसलस। इसके बाद हमने क्या लिखना होता है, मदारजे अमल लिखना होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मदारजे अमल लिखेंगे। मदारजे अमल। तो बच्चों इसके बाद हमने मदारजे अमल लिखना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम शक्ल बना लेंगे, और शक्ल के बाद हमने क्या लिखना होता है, मदारजे अमल। तो जो जो काम हमने किया है वो कहलाता है अमल। तो हमने वही अमल लिख देना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने स्टेप 1 के अंदर हमने काम क्या किया था, भी ए बी किता खत लंबा
खींचा कितना 3.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी कितना खत मैयर ए बी कितना खत लंबा खींचा हमने। तो बच्चों हमने ए बी कितना खत लंबा खींचा, कितना खींचा हमने 3.2 सेंटीमीटर। और इसी तरह जोज नंबर 2, अब .2 लिखेंगे। इसके बाद हमने नुक्ताए बी को नुक्ताए बी को मरकज मान कर 5.2 सम का मतलब होता है सेंटीमीटर रदास की कोस लगाई। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या किया हमने, ए बी कितना खत लंबा खींचा ये वाला 3.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने नुक्ताए बी को मरकज मानकर 4.2 सेंटीमीटर दास की कोस लगाई। तो बच्चों हमने क्या लगाई है, कोस लगाई। इसी तरह स्टेप 3 के अंदर हमने क्या काम किया, नुक्ताए ए को मरकज मानकर 5.2 सेंटीमीटर रदास की कोस लगाई। तो जहाँ पर दोनों कोस मिली वो नुक्ताए सी में बन गया। जहाँ पर तो बच्चों .4 के अंदर जहाँ कोसें मिली वो नुक्ताए सी बन गया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जहाँ पर ये दोनों कोसें मिली वो नुक्ताए सी बन गया। इसी तरह फिर इसके बाद हमने क्या काम किया, जोज नंबर स्टेप 5 के अंदर हमने नुक्ताए ए को भी सी के साथ मिला दिया और नुक्ताए बी को भी सी के साथ मिला दिया। तो हम यहाँ पर यही बात लिखनी है, नुक्ताए ए और बी को नुक्ताए सी से मिलाया। तो एक काम हमने ये किया। तो अब हमारा रिज़ल्ट क्या आ गया, जो स्टेप नंबर 6 के अंदर पास मसलस ए बी सी बन गई। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या शक्ल बनानी होती है, इसके बाद हमें मदारज अमल लिखना होता है। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों इसी तरह हम जोज़ नंबर 2, जोज़ नंबर हमारे पास कितना है 2, और जोज़ नंबर 2 के अंदर हमें मैयर ए बी कितना ख़त्म है, कितना दे दिया 4.2 सेंटीमीटर। और इसी तरह कॉमा मैयर बी सी कितना ख़त्म है, किसके बराबर दे दिया 3.9 सेंटीमीटर। और इसी तरह कॉमा मैयर सी ए कितना ख़त हमें किसके बराबर दे दिया 3.6 सेंटीमीटर। बच्चों इन लंबाइयों को इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन क्या बनानी है, मसलस बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4.2 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्योंकि हमें मसलस का पहले कायदा बनाना होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मसलस का पहले कायदा बना लेंगे। कितना कायदा बनाएंगे 4.2। तो बच्चों ये मसलस का कायदा कहलाता है, ये वाली साइड
ये जो सी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना हमारे पास, ये हमारे पास मसल्लस की क्या कहलाता है, कायदा। तो हमने मसल्लस का कायदा कितना लेना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मेरे पास 0 है और ये 0 से मैंने 4.2 सेंटीमीटर लेना है, ये मेरे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने क्या ले लिया, एक किता खत बना लिया और इस कोने का नाम ए रख देंगे, इस कोने का नाम बी रख देंगे और साथ इसकी लंबाई भी लिख देंगे 4.2 सेंटीमीटर। और इसी तरह अब नुक्ता बी को मैंने मरकज़ मानकर 3.9 सेंटीमीटर की क्या लगानी है, कोस। तो बच्चों ये मेरे पास स्केल है, मैं इस स्केल को प्रकार की मदद से कितना ओपन करूँगा, 3.9। तो ये मेरे पास 0 है और 0 ये आ गया मेरे पास 3.9। 3.9। तो बच्चों मैं नुक्ता बी को मरकज़ मानकर मैं क्या लगाऊंगा, कोस लगाऊंगा। तो ये मेरे पास नुक्ता बी है, नुक्ता बी को मानकर मैंने क्या लगा दी, एक कोस लगा दी। तो इसी तरह अब क्या करेंगे, ए के ऊपर सी ए हमने कितना खत बनाना है, ये 3.6 सेंटीमीटर है। तो मैं प्रकार को 3.6 सेंटीमीटर ओपन करूँगा, 3.6, ये आ गई हमारे पास 3.6। तो ये 5 है और ये 5 से एक लाइन आगे, तो ये हमारे पास आ गया 3.6 सेंटीमीटर। तो मैं नुक्ता ए को मरकज़ मानकर, ये मेरे पास नुक्ता ए है, नुक्ता ए को मरकज़ मानकर क्या लगा देंगे, कोस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेज़र के साथ ये फालतू लाइन को क्या कर देंगे, रेज़र कर देंगे इस तरह। बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पर ये दोनों कोस मिली और नुक्ता ए और बी के साथ क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरह। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरह लाइन के जहाँ पर दोनों कोस मिली हैं वो उसको नुक्ता बी के साथ मिला देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी नुक्ता ए को नुक्ता सी के साथ मिला देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास नुक्ता सी है। तो बच्चों अब इसका क्या, ये हमने क्या बना ली, शक्ल बना ली। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, इसका मदारजे अमल लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम अब क्या लिखेंगे, मदारजे अमल, मदारजे अमल लिखना है हमने। मदारजे अमल लिखेंगे बच्चों, हमारे पास मदारजे अमल क्या है, हमारे पास स्टेप 1 के अंदर हमने क्या काम किया, हमने ए बी लंबा किता खत खींचा है हमने। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी किता खत हमने कितना खींचा है, 4.2 सेंटीमीटर लंबा खींचा हमने। और इसी तरह बच्चों फिर मैंने नुक्ता बी को मरकज़ मानकर मैंने क्या किया, स्टेप 2 के अंदर मैंने क्या काम किया था, नुक्ता बी को मरकज़ मान कर 3.9 सम रदास की कोस लगाई। इसी तरह स्टेप 3 के अंदर मैंने कहा कि क्या काम किया था, मैंने नुक्ता ए को मरकज़ मानकर नुक्ता ए को मरकज़ मान कर 3.6 सम रदास की कोस लगाई। तो बच्चों रदास का मतलब क्या, जब भी हम कोस लगाते हैं वो रदास होती है, रदास वाली कोस होती है, दायरे नुमा कोस होती है हमारे पास, गोल होती है वो, इसीलिए गोल को हम क्या कहते हैं, रदास की को 3.6 सम रदास की कोस लगाई। तो बच्चों इसी तरह फिर इसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 4 के अंदर जहाँ दोनों कोसें मिली वो नुक्ता सी
बन गया। तो बच्चों क्योंकि जब यहाँ पर ये दोनों कोसें आपस में मिली वो नुक्ता-ए सी बन गया। इसी तरह स्टेप 5 के अंदर हमने क्या काम किया है, हमने नुक्ता ए को भी सी के साथ मिला दिया और नुक्ता बी को भी हमने सी के साथ मिला दिया। तो यही बात हमने लिखनी है, नुक्ता ए और बी को नुक्ता सी से मिलाया, ये काम किया हमने। तो इसी तरह स्टेप 6 के अंदर पस मसल्लस ये साइन होता है, ये अलामत होती है मसल्लस की। मसल्लस ए बी सी बन गई, मसल्लस ए बी सी बन गई। तो बच्चों ये हमारे पास जोज़ नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी और मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ज्योमेट्री बनानी सिखाऊंगा। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 3 करेंगे। जोज़ नंबर 3 के अंदर जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया, मैयर किता ख़त ए बी हमें कितना दे दिया 4.8 सेंटीमीटर कोमा, और इसी तरह हमें मैयर बी सी किता ख़त किसके बराबर दे दिया 3.7 सेंटीमीटर कोमा, और इसी तरह हमें मैयर एंगल, बच्चों ये अलामत होती है एंगल की, हमें मैयर एंगल बी हमें कितना दे दिया 60 डिग्री दे दिया। तो बच्चों हमें 2 अज़ला दे दिए, 2 हमें किता ख़त दे दिए, 1 हमें उसने एंगल दे दिया। तो हम क्या करेंगे, मसल्लस बना लेंगे। तो बच्चों हमने क्या बनानी है, सबसे पहले हम किता ख़त कायदा बनाएंगे मसल्लस का, वो भी स्केल की मदद से। तो बच्चों ये मेरे पास स्केल है, मैंने कितना लेना है किता ख़त 4.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं 4.8 सेंटीमीटर ले लूँगा। ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 4.8 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने किता ख़त बना लिया 4.8 सेंटीमीटर। इस कोने का नाम ए रख देंगे, इस कोने का नाम बी रख देंगे और यहाँ पर लंबाई भी लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर। और इसी तरह मैंने मैयर एंगल बी, इस नुक्ते बी पर मैंने कितने डिग्री का जाविया बनाना है 60 डिग्री का। तो बच्चों मैं नुक्ते बी के ऊपर मैंने क्या बनाना है 60 डिग्री का जाविया बनाना प्रकार की मदद से। तो बच्चों क्या करेंगे, इस हाफ, यहाँ पर हाफ है, इस किता ख़त का हाफ से थोड़ा सा कम प्रकार को ओपन कर लेंगे। तो इस पॉइंट नुक्ता बी को मरकज़ मानकर मैं एक क्या लगाऊंगा, एक सेमी सर्कल लगा लूँगा, हाफ दायरा बना दूंगा इस तरह। तो बच्चों क्या करेंगे, अब इस नुक्ते पर रखेंगे, इस नुक्ते पर रख के पहली कोस लगाएंगे। तो वो हमारे पास जो सी पहली कोस किता करेगी वो हमारे पास होती है 60 डिग्री। तो बच्चों ये हमने किता करवा दिया इस हाफ सर्कल को, हाफ दायरे को इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सा पहला, अगर हम पहली कोस लगाते हैं ना वो हमारे पास 60 डिग्री का जाविया होता है, वो हमारे पास 60 डिग्री का जाविया होता है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसको स्केल की मदद से जहाँ पर ये वाला किता किया ना पॉइंट, इसको नुक्ते बी में से गुजार देंगे इस तरह। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इस तरह गुजार देंगे। तो बच्चों हमने क्या बना लिया 60 डिग्री का जाविया बना लिया। और जाविया बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे शुआ की शक्ल, आगे इस तरह एरो बना देते हैं। बच्चों हमने शुआ बनानी है, शुआ का मतलब क्या, हमने रे बनानी है, ये वाली रे कहलाती है क्योंकि इसके ऊपर हमने एरो डाल दिया। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का जाविया बन गया, 60 डिग्री का जाविया बन गया। तो बच्चों हमने सबसे पहले ए बी किता ख़त 4.8 सेंटीमीटर बनाया, वो भी कायदा मसल्लस का, और नुक्ते बी के ऊपर मैंने 60 डिग्री का जाविया बनाया। और जाविया बनाने के लिए किता ख़त के ऊपर तो हमें एक सेमी सर्कल लगाना होता है। सेमी सर्कल का मतलब है हमने निसफ दायरा बनाना होता है।
इसके बाद इस पॉइंट पर यहाँ पर 0 पे रख के पहली कोस लगाएंगे, लेकिन हमने प्रकार को हिलाना नहीं है। अगर आपने प्रकार को हिला दिया तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, जाविया गलत बनेगा। तो इस पॉइंट पे रख के पहली कोस लगाएंगे तो वो हमारे पास 60 डिग्री का जाविया बन गया। और इसी तरह फिर मैंने नुक्ता बी को मरकज़ मानकर 3.7 सेंटीमीटर की क्या लगानी है, कोस, नुक्ता बी को मरकज़ मानकर। और एंगल को, जाविये को मैंने क्या करवाना है, किता करवाना है। तो बच्चों मैं कितनी ले लूँगा, ये मेरे पास 0 है और मैंने ये 3.7 ले ली, ये मेरे पास आ गया 3.7। तो बच्चों मेरे पास ये 3.7। अब मैं नुक्ता बी को मरकज़ मानकर इस तरह, ये नुक्ता बी को मैंने मरकज़ मानकर मैं एक इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, कोस, इस तरह। बच्चों क्या करूंगा मैं, इस तरह कोस लगा दूंगा। तो ये मेरे पास जहाँ पर जाविया और कोस मिले वो नुक्ता सी बन गया। तो बच्चों यहाँ पर ये नुक्ता कौन सा बन गया, सी। अब क्या करेंगे, जहाँ पर जाविया और कोस मिले हैं उसको नुक्ता ए के साथ मिला देंगे, इस तरह मिला देंगे हम। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई, मसल्लस बन गई। अब हमने इसका क्या लिखना है, मदारजे अमल लिखना है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, मदारजे अमल। तो बच्चों हमने मदारजे अमल लिखना है। स्टेप 1 के अंदर हमने काम क्या किया था, स्टेप 1 के अंदर हमने काम क्या किया, सबसे पहले हमने किता ख़त बनाया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैयर ए बी किता ख़त। मैयर ए बी किता ख़त हमने कितना बनाया है, 4.8 सेंटीमीटर लंबा खैंचा। तो इसी तरह स्टेप 2 के अंदर बच्चों हमने क्या काम किया है, नुक्ता बी के ऊपर 60 डिग्री का जाविया बनाया। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नुक्ता बी पर 60 डिग्री का जाविया बनाया। इसी तरह और जहाँ पर ये कोस मिली, जहाँ पर जाविया, स्टेप 3 के अंदर हमने क्या काम किया, जाविया कौन सा, ये जाविया, इस जाविया बी, एंगल बी, जाविया एंगल बी पर 3.7 सेंटीमीटर सम रदास की कोस लगाई। तो बच्चों मैंने क्या किया, तीसरा काम क्या किया था, मैंने नुक्ता बी को मैंने मरकज़ मानकर इस जाविये के ऊपर मैंने क्या लगाई है, कोस कितनी, 3.7 सेंटीमीटर की। तो बच्चों इसी तरह स्टेप 4 के अंदर मैंने काम क्या किया था, भी नुक्ता ए को सी से मिला दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नुक्ता ए को सी से मिलाया और ये काम किया। और फिर हमारे पास स्टेप 5 के अंदर पास मसल्लस, ये मसल्लस की अलामत होती है, ए बी सी बन गई। तो बच्चों ये हमारे पास था जोज़ नंबर 3। सबसे पहले आपने शक्ल बनानी है, इसके बाद आपने मदारजे अमल लिखना होता है। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे जोज़ नंबर 4। तो हमारे पास जोज़ नंबर 4 है और जोज़ नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, मैयर किता ख़त ए बी कितना दे दिया हमें, 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह कोमा और मैयर ए सी किता ख़त हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है। और इसी तरह फिर मैयर एंगल ए हमारे पास किसके बराबर है, 45 डिग्री है। ऊपर आपने डिग्री का साइन भी लिखना, छोटा सा दायरा लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मसल्लस का कायदा। मसल्लस का कायदा क्या ले लेंगे, क्योंकि एंगल ए है हमारे पास, ए के ऊपर बनाना, तो हम ये ए बी ले लेंगे। ए बी क्या बनाएंगे, किता ख़त। तो बच्चों स्केल की मदद से ए बी हम पहले किता ख़त बना लेंगे। तो ये मेरे पास कितना लेना है हमने, 3 सेंटीमीटर लेना है।
तो मैं यहाँ पर ले लूँगा 3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास 0 है और ये मैंने 0 से 3 तक जाना है यहाँ पर। तो बच्चों मैंने क्या बना लिया, कितना खत बना लिया। इस कोने का नाम क्या रख देंगे, ए, इस कोने का नाम क्या रखेंगे, बी, और ये मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद हमने एंगल ए के ऊपर, ये देख लें हमारे पास एंगल ए हमने 45 डिग्री का बनाना है। नुक्ता ए के ऊपर हमने जाविया बनाना है, कितना, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का बनाने के लिए पहले हमें 90 डिग्री का बनाना होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये प्रकार की मदद से तो हम क्या करेंगे, हाफ से थोड़ी सी कम, ये हाफ से थोड़ी सी कम को प्रकार को ओपन कर लेंगे इस तरह। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे इस तरह, तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। हम इस तरह घुमा देंगे। तो ये मैंने क्या बना लिया, एक हाफ सेमी सर्कल बना लिया। तो ये हमारे पास हाफ सेमी सर्कल बन गया। और ये अब इसका हमने क्या बनाना है, 45 डिग्री का जाविया बनाना। 45 डिग्री का जाविया बनाने के लिए हमें पहले 90 डिग्री का जाविया बनाना होता है। कौन सा बनाना होता है हमें, 90 डिग्री का। तो पहली कोस लगाएंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री का हो गया। इसी तरह फिर हम 60 के ऊपर इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास है, ये मैंने पहली कोस लगाई तो 60 डिग्री हो गया। अब मैं दूसरी कोस लगाऊंगा इस तरह, ये मैंने दूसरी कोस लगाई तो मेरे पास 120 डिग्री का जाविया बन गया। अब मैंने क्या बनाना है, 90 डिग्री का जाविया। तो मैं क्या करूँगा, इस कोने, इसके जहाँ पर 120 डिग्री का जाविया है इसके ऊपर रखूँगा। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे क्योंकि हमने 90 डिग्री का बनाना है। और जहाँ पर 60 डिग्री का जाविया है इसके ऊपर इस तरह किता करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कोने पे रखेंगे इस तरह, और फिर इस कोने पे रखेंगे इस तरह। तो बच्चे यहाँ पर ये मैंने कितने डिग्री का बना लिया, 90 डिग्री का जाविया बना लिया। तो ये हमने डॉक्टर लाइन से बनाना है, डॉक्टर लाइन। तो बच्चों हम क्या करेंगे, डॉक्टर लाइन से गुजार देंगे इस तरह। तो मैंने क्या बनाया है पहले, 90 डिग्री का। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे रखूँगा और फिर इस पॉइंट पे रखूँगा। इसका मैं हाफ करूँगा तो मेरे पास 45 डिग्री का जाविया आ जाएगा। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, मैंने प्रकार को हिलाना नहीं है, तो मैं यही प्रकार को मैंने इस 0 पे रखूँगा इस तरह कोस लगा दूँगा। और फिर मैं 90 डिग्री पे रखूँगा इस तरह, ये मेरे पास 90 डिग्री है। और मैं इसको इस तरह किता करवा दूँगा, ये इस तरह। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का बन जाएगा, मैं इस पॉइंट पे रख के मैंने कोस को कितना करवाया इस तरह, और फिर 90 डिग्री, क्योंकि मैंने 45 डिग्री का जाविया बनाना है। तो बच्चे ये मेरे पास जहाँ पर ये दोनों कोसें मिली वो हमारे पास कौन सा जाविया बन गया, 45 डिग्री का। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इसमें से नुक्ता ए में से और इस कोस में से लाइन को गुजार दूंगा इस तरह। तो बच्चे ये मेरे पास क्या बन गया, जाविया। जब भी आपने जाविया बनाना है तो रे की शक्ल में बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपने एरो लाजमी डालना है। तो ये मेरे पास कौन सा एंगल बन गया, जाविया बन गया 45 डिग्री का। और इसी तरह फिर मैंने ए के ऊपर इस ए नुक्ता ए को मरकज़ मानकर 3.2 सेंटीमीटर की क्या लगानी है, कोस। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, कोस लगा दूंगा। कितनी कोस लगानी है, मैंने 3.2 सेंटीमीटर की। तो ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास आ गया 3 और ये आ गया 3.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, नुक्ता ए को मरकज़ मानकर इस तरह, नुक्ता ए को मरकज़ मानकर आपने क्या करना है, इस एंगल के ऊपर इस तरह कोस लगा देनी है आपने इस तरह।
तो जहाँ पर ये जाविया और कोस आपस में मिले वो नुक्ता कौन सा बन गया, ये वाला नुक्ता सी बन गया हमारे पास, ये नुक्ता सी बन गया। और हम क्या करेंगे, इसको इसमें से लाइन गुजार देंगे इस तरह, तो ये हमारे पास मसल्लस हासिल हो जाएगी। क्या बन गई हमारे पास, मसल्लस। तो बच्चों अब क्या लिखेंगे, इसका मदारज अमल लिखेंगे। तो मदारज अमल हमने लिखना है, क्या लिखेंगे अब, इसका मदारज अमल, मदारज अमल लिखेंगे। तो बच्चों हमने स्टेप 1 के अंदर जो जो काम हमने किया है वो हम साथ लिख देंगे। तो बच्चों हमने सबसे पहले काम क्या किया इसके अंदर, स्टेप 1 के अंदर हमने मैयर ए बी की ताकत, मैयर ए बी की ताकत 3 सेंटीमीटर लंबा खींचा, एक काम हमने ये किया था। तो बच्चों हमने सबसे पहले मैयर ए बी की ताकत 3 सेंटीमीटर लंबा खींचा। और इसी तरह हमने स्टेप 2 के अंदर नुक्ताए ए पर 45 डिग्री का जाविया बनाया, एक काम हमने ये किया। और इसी तरह फिर स्टेप 3 के अंदर जाविया, तो बच्चों यहाँ पर ये जाविया हमारे पास जाविया एंगल ए, बच्चों ये जाविया एंगल ए पर 3.2 सम रदास की कोस लगाई। और स्टेप 4 के अंदर हमने काम क्या किया, और नुक्ता बी को सी से मिला दिया। जहाँ पर ये दोनों कोस मिली, हम जहाँ दोनों कोसें मिली वो नुक्ता सी बन गया। तो बच्चों वो नुक्ता सी बन गया हमारे पास। इसी तरह स्टेप 5 के अंदर हमने क्या किया, फिर इस नुक्ता बी को सी से मिला दिया। तो नुक्ता बी को सी से मिला दिया, तो बस हमारे पास मसल्लस हासिल होगी। 6 के अंदर, स्टेप 6 के अंदर पास मसल्लस ए बी सी बन गई। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, ज्योमेट्री आप लोगों को बनानी आ जाएगी। इसी तरह बच्चों हम क्या लिखेंगे, जोज़ नंबर 5। जोज़ नंबर 5 के अंदर हमें क्या दे दिया, मैयर बी सी की ताकत किसके बराबर है, 4.2 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास जोज़ नंबर 5 है, कोमा। और इसी तरह फिर हमें मैयर सी ए की ताकत किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर, कोमा। और इसी तरह मैयर ए सी, मैयर एंगल सी हमारे पास कितना है, 70 डिग्री है। मैयर एंगल सी हमारे पास कितना है, 70 डिग्री। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कायदा बना लेंगे। तो कायदा हमारे पास बनेगा स्केल की मदद से। तो बच्चों हम स्केल की मदद से क्या करेंगे, कायदा बना लेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले कायदा बनाएंगे। कायदा कितना हमारे पास है, कायदा हम ले लेंगे बी सी, या बी सी ले लेंगे, ये सी है और ए, लेकिन हम बी सी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कायदा कितना हमारे पास है, बी सी हमने ले लेना है। कायदा ले लेंगे हम बी सी कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मेरे पास स्केल है, मैं इस स्केल की मदद से क्या एक कितना ख़त बनाऊंगा, कितना 4.2
4.2 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गया 4.2 सेंटीमीटर। तो और मैं इस कोने का नाम मैं इस कोने का नाम मैं बी रख दूंगा, इस कोने का नाम सी, और इसके साथ लंबाई भी लिख देंगे 4.2 सेंटीमीटर। और इसी तरह अब एंगल सी के ऊपर हमने 70 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। क्या करेंगे, नुक्ता ए के ऊपर हमने 70 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। ये मेरे पास मैंने 70 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। हम क्या करेंगे, इसे हाफ से थोड़ी सी कम प्रकार को ओपन कर लेंगे। इस किता खत के हाफ से थोड़ी सी कम हम क्या करेंगे, प्रकार को ओपन कर लेंगे। इस तरह हम एक सेमी सर्कल बना देंगे। ये मैंने क्या बना दिया, नुक्ता सी के ऊपर मैंने नोक रखी प्रकार की, और मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया इस तरह। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये पहली अगर हम इस पॉइंट पे रख के पहली कोस लगाएंगे तो वो हमारे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बनेगा, 60 डिग्री का। तो हमने बनाना है 70 डिग्री का, तो वो हम प्रकार की मदद से नहीं बना सकते, इसलिए हम डी की मदद से बना लेंगे। तो ये मेरे पास डी है, इस डी का जो सा ये वाला पॉइंट है ना अपने, इस तरह इसके ऊपर लाइन होनी चाहिए आपकी। तो ये हमारे पास डी के ऊपर हमने कितने डिग्री का बनाना है, 70 डिग्री का। तो ये हमारे पास क्या है, 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह लाइन बना देंगे एक। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का बन गया, 70 डिग्री का बन गया। जहाँ पर ये पॉइंट है हम इस तरह इसको इस सी पॉइंट में से गुजार देंगे, लाइन में सी नुक्ते में से गुजार देंगे इस तरह। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का बन गया, 70 डिग्री का ज़ाविया बन गया। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का, 70 डिग्री का ज़ाविया है। और इसके बाद हमने नुक्ता सी के ऊपर 3.5 सेंटीमीटर की क्या लगानी है, कोस। तो बच्चों ये मेरे पास स्केल है, इस स्केल को मैं प्रकार को ओपन करूँगा कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। ये 0 है और ये मेरे पास 3.5 है, 3.5 है हमारे पास। अब मैं नुक्ता सी को मरकज़ मानकर इस ज़ाविये को मैं किता करवा दूंगा। इस ज़ाविये को क्या करवाऊंगा, किता, इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास है जहाँ पर ज़ाविये और कोस मिले वो नुक्ता ए बन गया। ये नुक्ता क्या कौन सा बन गया, ए। तो अब क्या करेंगे, जहाँ नुक्ता बी और ए में से लाइन को गुजार देंगे इस तरह। तो हमारी क्या बन जाएगी, ये मसल्लस बन जाएगी इस तरह। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने ये वाली लंबाई भी लिख देनी है। ये कितनी है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे, मदारजे अमल लिखेंगे। तो मदारजे अमल हमारे पास, मदारजे जो काम हमने किया वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। वो हमारे क्या कहलाएगा, मदारजे अमल कहलाएगा, जोज़ नंबर 5 के अंदर। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, हमने मैयर बी सी किता ख़त, मैयर बी सी मैंने किता ख़त कितना खींचा, ये 4.2 सेंटीमीटर। और इसको स्टेप 1 का नाम भी दे देंगे, लंबा खींचा। तो बच्चों दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, नुक्ता सी को मरकज़ मानकर स्टेप नंबर 2 के अंदर नुक्ता सी पर 70 डिग्री का ज़ाविया बनाया। दूसरे स्टेप के अंदर मैंने ये काम किया था। और तीसरे स्टेप के अंदर नुक्ता सी को मरकज़ मानकर नुक्ता सी को मरकज़ मानकर 3.5 सम रदास की कोस लगाई।
और जहाँ पर जाविया और कोस मिले, स्टेप 4, जहाँ जाविया और कोस मिले वो नुक्ता ए बन गया। वो नुक्ता कौन सा हमारा बन गया? ए बन गया। और इसी तरह फिर इसके बाद हमने स्टेप 5 के अंदर हमने नुक्ता बी को ए से मिला दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नुक्ता बी को नुक्ता ए से मिलाया, ये काम किया। तो इसके बाद हमारे क्या बन गई? मसल्लस बन गई। तो ये स्टेप 6 के अंदर पास मसल्लस ए बी सी बन गई। तो बस मसल्लस ए बी सी बन गई। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 5। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। और जोज़ नंबर 6 के अंदर, जोज़ नंबर 6 के अंदर, तो बच्चों जोज़ नंबर 6 है हमारे पास, जोज़ नंबर 6। और हमें क्या दे दिया उसने? मैयर ए बी की ताकत हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। और मैयर एंगल ए हमें कितना दे दिया? 30 डिग्री। और इसी तरह फिर हमें मैयर एंगल बी हमें कितना दे दिया? 105 डिग्री। तो बच्चों हमें जोज़ नंबर 6 के अंदर हमें एक किता खत दे दिया 2.5 सेंटीमीटर, और मैयर एंगल ए दे दिया हमें 30 डिग्री, और मैयर एंगल बी हमें दे दिया 105 डिग्री। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है? मसल्लस का कायदा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मसल्लस का कायदा हमने बनाना है। तो मसल्लस का कायदा कितना हमारे पास? 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे? लाइन खींच देंगे। ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों मैंने क्या की? ये लाइन बना दी, एक किता खत बना दिया। इस कोने का नाम क्या रखेंगे? ए। इस कोने का नाम क्या रखेंगे? बी। और ये हमारे पास कितनी इसकी लंबाई है? 2.5 सेंटीमीटर। और इसी तरह अब एंगल ए के ऊपर हमने कितने डिग्री का बनाना है? 30 डिग्री का जाविया हम प्रकार की मदद से बनाएंगे। तो बच्चों प्रकार की मदद से हमने क्या कितने डिग्री का जाविया बनाना है? 30 डिग्री का। और नुक्ता ए के ऊपर, तो इन 30 डिग्री का जाविया बनाने के लिए हमें पहले 60 डिग्री का जाविया बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको हाफ से थोड़ी सी कम प्रकार को ओपन कर लेंगे, और इस तरह हम एक सिमी हाफ से थोड़ी सी कम, और इसको टाइट भी कर लेंगे इस तरह। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हाफ से थोड़ी सी कम एक सर्कल बना लेंगे इस तरह। तो ये हमारे पास सर्कल क्या कहलाता है? हाफ दायरा कहलाता है। तो हम क्या इस प्रकार को हिलाना नहीं है आप लोगों ने, नहीं तो आपकी डायग्राम क्या हो जाएगी? मसल्लस गलत हो जाएगी। तो मैं पहली कोस लगाऊंगा इस पॉइंट पे रख के। तो ये मैंने पहली कोस लगाई, तो ये मेरे पास बन गया कितने डिग्री का जाविया? 60 डिग्री का। अब मैं क्या करूँगा? ज़ीरो पे रखूँगा इस तरह नॉक इसकी, ये मैंने ज़ीरो पे रखी। और मैंने अब की ये ज़ीरो पे रख के मैं इस तरह कोस लगा दूँगा, और फिर मैं 60 डिग्री के ऊपर इस तरह नॉक रखूँगा प्रकार की, और इसको मैं कता करवा दूँगा इस तरह, किता करवा दूँगा। और यहाँ पर ज़ीरो पे रख के, और जहाँ पर ये दोनों कोस मिली वो हमारे पास जाविया 30 डिग्री बन गया, क्योंकि मैंने 0 और 60 को हाफ करवा दिया किसकी? प्रकार की मदद से। तो अब क्या करेंगे? इसमें से इस तरह एक लाइन गुजार देंगे, रे गुजार देंगे। रे का मतलब होता है शुआ। इस तरह हम ये वाली शुआ बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास कितने डिग्री का बन गया? 30 डिग्री का। इसी तरह नुक्ता बी के ऊपर हमने कितने डिग्री का जाविया बनाना है? 105 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे? 105 डिग्री का जाविया बना लेंगे, वो भी प्रकार की मदद से। तो हमें किसका? पहले हमें 90 डिग्री का जाविया बनाना है, और 90 डिग्री का, और
90 डिग्री और 120 डिग्री, 90 डिग्री और 120 का हम हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 105 डिग्री का ज़ाविया बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले 90 डिग्री का ज़ाविया बनाना पड़ेगा। तो हमें पहले 90 डिग्री का ज़ाविया तो हाफ से कम लेके इस तरह हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना लेंगे इस तरह। तो बच्चों मैंने क्या बना लिया, एक सेमी सर्कल बना लिया नुक्ते बी को मरकज़ मान कर इस तरह। और आपने ये प्रकार को हिलाना नहीं है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस नुक्ता इसके ऊपर, अब ये मैंने पहली कोस लगाई तो ये कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 60 डिग्री का। अब इसी पॉइंट पर जहाँ पर 60 के ऊपर कितना किया है ना सर्कल के ऊपर, इसी तरह हम नेक्स्ट इस तरह एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारे पास कितना बन गया, 120 डिग्री। अब हमने बनाना है 90 डिग्री का। हम क्या करेंगे, 160 के ऊपर नोक रख लेंगे और 120 के ऊपर नोक रख लेंगे इस तरह। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 90 डिग्री का। पहले हमने 90 का बनाना है, फिर 90 और 120 का हाफ करेंगे तो वो हमारे पास ये जो सा 90 डिग्री का बनाना है, हमने फर्जी बनाना है, ये भी डॉटर लाइन बनाना है हमने इस तरह, कोमे वाली लाइन बनानी है क्योंकि मुझे सिर्फ पॉइंट चाहिए। तो मैंने 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। अब क्या करेंगे, जहाँ पर 90 सर्कल के ऊपर 90 डिग्री की जो सी नोक है, आपने प्रकार को हिलाना नहीं है, ये हमारे पास 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे, 90 और 120 का हाफ करवा देंगे इस तरह, कोस लगाएंगे। और इसी तरह ये मैंने 90 के ऊपर नोक रखी, इसी तरह फिर प्रकार की 120 के ऊपर नोक रखेंगे इस तरह और हम किता करवा देंगे। तो बच्चों जहाँ पर ये दोनों कोसें मिली तो वो उसमें नुक्ते बी में से लाइन गुजार देंगे इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास क्या बन गया, कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 120 डिग्री का ज़ाविया बन गया। और मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, यहाँ पर इस तरह मैं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पर डायग्राम बिल्कुल ही छोटी बनी है। ये मेरे पास बन गया 105 डिग्री का ज़ाविया और ये वाला ए बी है, ये नुक्ता सी बन गया। अब हमने इसका क्या लिखना है, मदारजे अमल लिखना है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, मदारजे अमल लिखेंगे। तो बच्चों मदारजे अमल, मदारजे अमल लिखेंगे और मदारजे अमल के अंदर हमें सबसे पहले हमने काम क्या किया है, वो जो काम हमने किया वो हम लिख देंगे मदारजे अमल के अंदर। तो बच्चों स्टेप 1 के अंदर हमने मैयर ए बी किता ख़त कितना खींचा, हमने 2.5 सेंटीमीटर और लंबा खींचा। और इसी तरह स्टेप 2 के अंदर हमने नुक्ता ए पर 30 डिग्री का ज़ाविया बनाया। और इसके बाद स्टेप 3 के अंदर हमने नुक्ता बी पर 105 डिग्री का ज़ाविया बनाया। और जहाँ पर ये दोनों ज़ाविये मिले, और स्टेप 4 के अंदर जहाँ दोनों ज़ाविये जहाँ पर ये दोनों ज़ाविये मिले वो नुक्ता सी बन गया। तो पास स्टेप 5 के अंदर पास
मसलस ए बी सी बन गई। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास मदारजी अमल। इसी तरह हम जोज़ नंबर 7 करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों हमें जोज़ नंबर 7 है हमारे पास, और हमें मैयर ए बी की ताकत हमें किसके बराबर दे दिया, 3.6 सेंटीमीटर। और मैयर एंगल ए हमने कितना बनाना है, 75 डिग्री का। और हमें मैयर एंगल बी हमने कितना बनाना है, 45 डिग्री का। तो बच्चों हमें दो ज़ाविये हमें दे दिए और एक हमें किता ख़त दे दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस मसलस का हमें कायदा बनाना होता है। मसलस का कायदा क्या हमारे पास, मसलस का कायदा बनाएंगे, वो कितना हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 3.6 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो बच्चों मैंने स्केल की मदद से किता खत बना लिया। इस कोने का नाम ए रख देंगे, इस कोने का नाम बी रख देंगे, और ये मेरे पास 3.6 सेंटीमीटर है। अब एंगल ए के ऊपर हमने 75 डिग्री का ज़ाविया बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक निसफ दायरा बनाना होता है। इस तरह नुक्ता ए के ऊपर हम पहले निसफ दायरा बना लेंगे, हाफ से थोड़ी सी, ये हाफ से थोड़ी सी कम प्रकार को ओपन करेंगे। तो बच्चों हम क्या बनाएंगे, 75 डिग्री का ज़ाविया। तो क्या करेंगे, इस नोक इसके ऊपर रखेंगे। तो ये पहली मैंने कोस लगाई, तो ये मेरे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 60 डिग्री का। अब मैं ये 60 डिग्री के ऊपर इस प्रकार की नोक रखूँगा। इस प्रकार की नोक रखनी है मैंने 60 डिग्री के ऊपर, इस तरह। अब क्या करेंगे, दूसरी कोस लगा देंगे इस तरह। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। तो हमें 75 डिग्री का बनाने के लिए हमें 90 डिग्री का ज़ाविया बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 60 के ऊपर नोक रख देंगे, इस तरह कोस लगाएंगे, और फिर हम 120 डिग्री के ऊपर रख लेंगे। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन जाएगा, ये मैंने कितना करवा दिया। मैंने इस पे रखा, फिर नोक इसके ऊपर रख कर इस तरह कोस लगाई, फिर इसके ऊपर रख के इस तरह कोस लगाई। तो ये मेरे पास 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर दो कोस और नुक्ते में से लाइन को गुजार दूँगा इस तरह। लेकिन मैंने डॉक्टर लाइन लानी है, क्योंकि मुझे बनाना है 75 डिग्री का ज़ाविया। तो मुझे सिर्फ इसके ऊपर ये वाला पॉइंट चाहिए था। अब क्या करेंगे, इस प्रकार की यहाँ पर रखेंगे नोक, और प्रकार की यहाँ पर रखकर कोस लगाएंगे, तो वो हमारे पास 75 डिग्री का ज़ाविया बन जाएगा। लेकिन आपने इसको हिलाना नहीं है, जितना ओपन है उतना ही ओपन रखना है हमने। इस तरह रख के हम ये कोस लगाई, मैंने 60 डिग्री पे रख के कोस लगाई, और इसी तरह फिर मैंने इस पॉइंट पे रख के कोस लगा दें 90 डिग्री के ऊपर, इस तरह। तो बच्चे ये मेरे पास कितनी जहाँ पर ये दोनों कोसें आपस में मिली हैं, उसमें से क्या करेंगे, एंगल लाइन गुजार देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 75 डिग्री का। अब इसमें से इस तरह लाइन को गुजार देंगे, और हमने जो सा ज़ाविये के लिए जो सी रे बनानी है, शुआ बनानी है, इस तरह। और ये मेरे पास कितने डिग्री का ज़ाविया है, 75 डिग्री का, यहाँ पर 75 लिख भी देंगे। और इसी तरह फिर अब नुक्ता बी के ऊपर मैंने कितने डिग्री का ज़ाविया बनाना है, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का बनाने के लिए हमें पहले एक काम करना पड़ेगा, 90 डिग्री का ज़ाविया बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का पहले ज़ाविया बना लेंगे, हाफ से थोड़ी सी कम, इस तरह पहले हाफ सर्कल बना लेंगे। हाफ सर्कल बना लिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रख के पहली कोस लगाएंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री का।
ये पहली कोस लगाई 60, अब 60 के ऊपर नोक रखेंगे इसकी, अब नेक्स्ट लगाएंगे तो ये हमारे पास 120 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे 60 डिग्री और 120 का हाफ कर लेंगे इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास 120 और हमने 60 का हाफ़ किया तो ये मेरे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया 90 डिग्री का। लेकिन मैंने बनाना है 45 डिग्री का, तो मैं क्या करूँगा 90 डिग्री का बनाकर और फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री के ऊपर इस प्रकार की नोक रख के कोस लगाऊंगा तो मेरे पास 45 डिग्री का ज़ाविया बन जाएगा इस तरह। तो बच्चों मुझे ये पॉइंट चाहिए था। तो ये मेरे पास कितना बन गया 90 डिग्री का। मैंने प्रकार को हिलाना नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पर 60 डिग्री पे रख लेंगे इस तरह, यहाँ पर 0 डिग्री पे रख लेंगे, 0 डिग्री पे रख कर इस तरह कोस लगाएंगे और फिर 90 डिग्री पे रख के इस तरह 90 डिग्री पे रख के हम इस तरह कोस लगाएंगे। ये हमारे पास तो ये कितने डिग्री का बन गया 45 डिग्री का। 0 पे रखेंगे, 90 पे रखेंगे, इस प्रकार की नोक इस तरह। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का बन गया 45 डिग्री का। तो बच्चों जहाँ पर कोस ने किता किया उसमें से नुक्ता बी में को लाइन गुजार देंगे इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया 45 डिग्री का। अब तो ये जहाँ पर ये दोनों ज़ाविये मिले वो नुक्ता-ए सी बन गया हमारे पास। तो बच्चों हमने इसके बाद इसका क्या लिखना है मदारजे अमल लिखना है और हमारा क्वेश्चन 1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हमारे पास मदारजे अमल हमारे पास स्टेप 1 के अंदर हमने जो काम हमने मसलस के अंदर बनाने के लिए किया वो हम साथ साथ लिख देंगे। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या काम किया है मैयर ए बी किता ख़त 3.6 सेंटीमीटर लंबा खींचा और स्टेप 2 के अंदर हमने नुक्ता ए को ए पर 75 डिग्री का ज़ाविया बनाया। इसी तरह स्टेप 3 के अंदर हमने नुक्ता-ए बी पर नुक्ता-ए बी पर 45 डिग्री का ज़ाविया बनाया। इसी तरह जहाँ पर दोनों ज़ाविये मिले स्टेप 4 के अंदर जहाँ दोनों ज़ाविये मिले वो नुक्ता सी बन गया। बस मसलस ए बी सी बन गई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।